नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम राहु के 12वें स्थानों या 12वें भाव में क्या फल मिलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह फल सर्वसामान्य है क्योंकि आपके कुंडली में यदि राहु उच्च राशि में हो यानी वृषभ राशि में तो वह अच्छा फल देगा, लेकिन अगर वह नीच राशि में हो यानी वृश्चिक राशि में तो वह अच्छा फल नहीं देगा। पर कई ज्योतिषों के अनुसार राहु की उच्च राशि मिथुन राशि और नीच राशि धनु राशि मानी गई है। साथ ही साथ अगर वह कम डिग्री में हो या पाप ग्रहों के साथ हो तो भी वह अच्छा फल नहीं देगा। आपकी कुंडली में राहु के सारे ईश्वरीय फल निर्भर है। पंचम भाव में स्थित राहु का फल। यहाँ स्थित राहु आपको तीक्ष्ण बुद्धि बनाता है। आपको विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान होगा। आप स्वभाव से दयालु कर्मठ है, साथ ही आप भाग्यवान भी है। पुत्र प्राप्ति में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। हो सकता है कि पहली संतान के रूप में कन्या संतति की प्राप्ति हो। आप कंपनी के व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। आप लेखन कला में कुशल हो सकते हैं। साथ ही आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। कई मामले में यह स्थिति राहु बुरे परिणाम भी देती है। अशुभता की स्थिति में राहु दिमाग को भ्रमित करता है। संतान को कष्ट या परेशानी होती है। यहाँ स्थित राहु व्यर्थ में व्यय कराकर निर्धनता की स्थिति उत्पन्न करता है। आपके शरीर का रंग कम अच्छा हो सकता है। यह स्थिति आपको कभी कभी गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे सकती है। आपके मन में चिंता और संतान की स्थिति निर्मित हो सकती है। आपकी रुचि विद्या प्राप्ति करने में कम रह सकती है। आपको उदर रोग अर्थात पेट से संबंधित परेशानियां रह सकती है। पेट में शूल, गैस आदि रोग और मंदाग्नि रोग हो सकता है। बहुत प्रयास करने पर ही धन संग्रह हो पाता है। जीवन साथी के पक्ष से भी कष्ट मिल सकता है। छठे भाव में स्थित राहु का फल। यहाँ स्थित राहु अनिष्ट का निवारण करता है, अर्थात आपके जीवन में अरिष्ट दूर करता है। आपके जीवन में कष्ट नष्ट होते हैं। आप पराक्रमी और शक्ति संपन्न होंगे। आप उदार हृदय और धैर्यवान है। आप स्थिर चित्त और बुद्धिमान है। आप साहसी और बड़े बड़े कामों को अंजाम देने वाले हैं। आप शारीरिक रूप से निरोगी होंगे और दीर्घायु होंगे। आप शत्रुओं का नाश करने वाले और शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं। आप प्रसिद्धि और राज जैसी मान्यता को प्राप्त कर सकते हैं। आप पर सरकार की कृपा रहेगी। दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा आपको लाभ मिलेगा और धन प्राप्ति भी होगी। मलेच्छ जाति के राजा से आपको धन लाभ होगा। आप एक अमीर व्यक्ति हो सकते हैं। आप वस्त्र, वाहन और आभूषणों से युक्त होंगे। आप भाग्यशाली है और आपके पास खूब धन होगा। आपका जीवन साथी अच्छा होगा, लेकिन राहु के दुष्प्रभाव स्वरूप आपकी संगति खराब रह सकती है। आपकी नौकरी में अस्थिरता रह सकती है। ऊपरी बाधाएं या कोई रहस्यमयी बीमारी हो सकती है। मामा, मौसी या चाचा पक्ष से कम सुख रहेगा। सप्तम भाव में स्थित राहु का फल। यहाँ स्थित राहु के अधिकांश अशुभ फल ही बताए गए हैं, लेकिन कुछ शुभ फल भी मिलते हैं। अतः आप किसी की अधीनता स्वीकार न करके स्वतंत्र रहना चाहिए। आपका कार्य कौशल चतुराई से परिपूर्ण रहेगा। आपको घूमने फिरने में बड़ा आनंद आएगा। आपका विवाह अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है अथवा बहुत देर से होगा। आपका जीवन साथी अच्छा होगा। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छे प्रेम संबंध रहेंगे। आपकी नौकरी ठीक ठाक चलती है। शुभ प्रभाव रहने पर आपका व्यवसाय भी ठीक चलेगा, लेकिन राहु के अशुभ फलों के कारण आपका क्रोध नाता हो सकता है। आप अच्छे काम भी करेंगे तो भी बुरा ही आपके हिस्से में आएगा। आप स्वभाव से क्रोधी और दूसरों से झगड़ा करने वाले हो सकते हैं। आप कुछ हद तक घमंडी या असंतुष्ट हो सकते हैं। आपका स्वभाव कुछ हद तक उग्र हो सकता है। आपकी संगति और संबंध खराब व्यक्तियों से हो सकते हैं। दुष्ट व्यक्तियों की संगति में पड़कर आप अच्छे व्यक्तियों को कष्ट पहुंचा सकते हैं। आपको लालच और बेकार में घूमने फिरने से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो धार्मिक बने रहे। जीवन साथी मन के अनुरूप न मिलने पर आपस में कलह हो सकती है या जीवन साथी का स्वभाव खराब रह सकता है। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन में कष्ट रह सकता है। अष्टम भाव में स्थित राहु का फल।
राहु के इस भाव में स्थित होने के कारण आप शरीर से मौजूद होंगे। आप अपने जीवन स्थान में रहने का समय कम मिलेगा, अर्थात आप अधिकांश समय विदेश में रह सकते हैं। आप राजाओं, सरकारी प्रतिनिधियों और पंडितों के आदरणीय होंगे। आप लोगों में माननीय और प्रशंसनीय होंगे। आप श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले व्यक्ति हैं। आपका भाग्योदय 26वें से 36वें वर्ष के बीच होगा। राजपक्ष से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी बेकार में धन बर्बाद भी हो सकता है। हालांकि आप धनवान होंगे। आपके पुत्र संतति की संख्या कम होगी। आप बुढ़ापा बहुत सुखी रहेगा। यदि आपकी रुचि गाय पालने में होगी तो आपके पास पशुधन पर्याप्त मात्रा में होगा। आपको अपने जीवन से जुड़े कई बातों का पूर्वानुमान हो जाएगा, लेकिन यह स्थित राहु कई प्रकार के अशुभ फल भी देता है, जिसके कारण आप कुछ हद तक भीरू और आलसी भी हो सकते हैं। आप स्वभाव से जल्दबाज और वाचाल हो सकते हैं। आप कुछ ऐसा कामों में भी लग सकते हैं जो धार्मिक या सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा न माने गए हो। आपको पैतृक धन से वंचित रहना पड़ सकता है। आपको भाई बंधुओं से कष्ट मिल सकता है। आपके खर्च अधिक होने के कारण आपको धन संचय में परेशानी रह सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।